नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम ऊनी वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया को समझेंगे। शेयरिंग ऑफ वूल अर्थात ऊन की कटाई। भारत में भेड़ों के शरीर से ऊन की कटाई वर्ष में 2 बार मार्च व सितंबर में की जाती है, परंतु कहीं कहीं वर्ष में 3 बार अर्थात मार्च, जुलाई व अक्टूबर माह में की जाती है। अमेरिका में ऊन की कटाई का काम अप्रैल व मई, इंग्लैंड में जुलाई व ऑस्ट्रेलिया में सितंबर माह में होता है। ऊन की कटाई स्थान की जलवायु पर आधारित होती है। भेड़ों के शरीर के विभिन्न भाग से प्राप्त ऊनों में से अच्छे ऊन को कटाई के दौरान ही अलग कर लिया जाता है। सबसे अच्छी ऊन भेड़ों के कंधों की होती है। यहाँ से प्राप्त ऊन लंबी, मुलायम व महीन होती है। सिर, छाती, पेट व टांग की ऊन दूसरे नंबर पर होती है। ऊन की कटाई से पूर्व भेड़ों को अच्छी तरह साफ पानी से नहलाया जाता है। तत्पश्चात कीटनाशक पाउडर के घोल से धोया जाता है। ऊन की कटाई निम्न 2 प्रकार से की जाती है: हाथ द्वारा ऊन की कटाई तथा मशीन द्वारा ऊन की कटाई। हाथ से ऊन की कटाई के लिए ब्लेड या औजारों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम भेड़ को पेट के बल लिटा दिया जाता है। तत्पश्चात पैरों को पकड़कर पेट से काटना प्रारंभ करते हुए सिर व अन्य जगहों के बाल काटे जाते हैं। कटाई के दौरान जरा सी असावधानी भेड़ को घायल कर सकती है तथा पर्याप्त ज्ञान के अभाव में शरीर के सभी स्थानों के बाल उतारते समय आपस में मिल जाते हैं, जिनकी छटाई बाद में असंभव होती है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि कटाई के दौरान आवश्यक व लंबे ऊन को सावधानीपूर्वक अलग कर लेना चाहिए। ऊन की कटाई के पश्चात इन्हें 100 से 160 किलोग्राम के भार वाले बोरों में भर लिया जाता है। मशीन द्वारा ऊन की कटाई से प्राप्त ऊन की लंबाई, बारीक घनत्व, सूक्ष्मता एवं कोमलता बनी रहती है। इससे उत्तम गुणवत्ता का ऊन प्राप्त होता है। मशीन द्वारा ऊन की कताई सरकारी विभागों द्वारा मुफ्त अथवा कम दरों पर की जाती है। सर्दियों के पश्चात उतारी गई ऊन सफ़ेद एवं वर्षा तथा मानसून के पश्चात उतारी गई ऊन का रंग पीलापन लिए होता है। नेक्स्ट स्टेप है शॉर्टिंग एंड ड्रेडिंग अर्थात छटाई एवं श्रेणीकरण। एक ही भेड़ के शरीर से 15 से 20 विभिन्न प्रकार की श्रेणी का ऊन प्राप्त किया जाता है। अतः उनकी छटाई भली प्रकार से किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इस कार्य को कुशल व निपुण व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है। ऊन को उनकी विभिन्न किस्मों जैसे लंबाई, प्रत्यास्थता, बारीकी अथवा मजबूती के आधार पर श्रेणीकृत किया जाता है। विदेशों में यह कार्य मशीनों द्वारा संपन्न किया जाता है। श्रेणीकरण के दौरान लंबे व महीन रेशों को वस्त्रित धागा बनाने के लिए पृथक कर दिया जाता है। ऊन के उचित श्रेणीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा एग मार्क स्कीम में कई श्रेणियाँ प्रदान की जाती है, जैसे ए का मतलब है फाइन, बी अर्थात मीडियम, सी अर्थात लेस मीडियम तथा डी अर्थात कोर्स वूल। ए सबसे बारीक एवं उत्तम ऊन होता है। जैसे जैसे माइक्रोन अर्थात व्यास बढ़ता जाता है, ऊन की बारीकी कम होती जाती है। लंबाई के आधार पर भी श्रेणीकरण किया जाता है। 2 से 4 इंच तक के ऊनी रेशों को 2 अक्षरों जैसे ए, बी, सी एवं डी के द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि लेवल 2 इंच तक की लंबाई के रेशों को एक अक्षर जैसे ए, बी, सी अथवा डी के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है क्लीनिंग एंड स्काउरिंग अर्थात सफाई एवं धुलाई। श्रेणीकरण करने के पश्चात ऊन की प्राकृतिक गंदगी, धूलकण, मिट्टी व अन्य गंदगी को साफ करने के लिए इसकी सफाई व धुलाई की जाती है। यह कार्य हाथ व मशीनों दोनों से संपन्न किया जाता है। इसकी धुलाई हेतु सामान्यतः 3 विधियां प्रयुक्त की जाती है: स्काउरिंग विद सोप सॉल्यूशन, स्काउरिंग बाय
वॉलेटाइल सॉल्विंग और थर्ड है कार्बोनाइजिंग। धुलाई का यह कार्य अर्थात साबुन से जब घोल से धोया जाता है तो हाथ अथवा मशीनों दोनों के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत ऊन धुलाई का कार्य 4 चरणों में पूर्ण होता है। प्रथम चरण में ऊन को साबुन के गर्म पानी के घोल में डाला जाता है। तत्पश्चात रेशों को गर्म हवा अथवा भाप से सुखाया जाता है। इससे रेशे स्वच्छ व सफ़ेद हो जाते हैं। वाष्पित घोल। इस विधि के अंतर्गत रेशों में स्थित प्राकृतिक चिकनाई इत्यादि को हटाया जाता है। इसके लिए रेशों को बेंजीन, पेट्रोलियम, नैफ्था, कार्बन टेट्राक्लोराइड के घोल में डाला जाता है, जिससे रेशे बिल्कुल स्वच्छ व नरम हो जाते हैं। थर्ड प्रोसेस है कार्बोनाइजिंग। उक्त दोनों विधियों के प्रयोग के पश्चात भी यदि अशुद्धियाँ रह जाती है तो रेशों को सल्फ्यूरिक एसिड अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से साफ किया जाता है। यह प्रक्रिया कार्बोनाइजिंग कहलाती है। इससे रेशे स्वच्छ, सफ़ेद व नरम हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ड्राइंग अर्थात सुखाना। धुलाई की प्रक्रिया के पश्चात रेशों को सुखाया जाता है। रेशों की मुलायमियत, नरमी तथा अग्रिम प्रक्रिया सहज बनाए रखने के लिए इसे पूरी तरह सुखाया जाता है। पूरी तरह सूखने पर रेशों में कड़ापन आ जाता है। इसमें 12 से 16% तक आर्द्रता बनाए रखते हैं। सुखाने का कार्य भाप द्वारा एवं नमी के वातावरण में मशीनों में हवा फेंककर सुखाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है ऑयलिंग अर्थात तेल लगाना। धुलने के पश्चात रेशों में रूखापन व कड़ापन आ जाता है, जिससे आगे की प्रक्रिया में कठिनाई होती है। अतः आगे की प्रक्रिया सहज बनाने हेतु उन पर जैतून का तेल या ग्लिसरीन लगाकर छोड़ा जाता है, जिससे रेशे नरम व मुलायम हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कार्डिंग अर्थात धुनाई। धुनाई करने से पूर्व वस्त्र की उपयोगिता निश्चित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ऊनी व वस्टेड वस्त्र की धुनाई भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। धुनाई का कार्य मशीन अथवा हाथ दोनों से ही किया जाता है। अधिक मात्रा में ऊन की कार्डिंग मशीन से की जाती है। हाथ धुनाई मशीन ब्रश के समान होती है। इससे विभिन्न प्रकार के ऊन की कार्डिंग की जा सकती है। इसके द्वारा ऊनी रेशे खुलकर सीधे हो जाते हैं। हाथ कार्डिंग द्वारा ऊनी रेशे वस्टेड की अपेक्षा गर्म व फुज्जीदार होते हैं, जबकि मशीन कार्डिंग हेतु रेशों के 2 रोलर्स के बीच में से निकाला जाता है। इन मशीन में लगे तार के दांत में रेशे फंसकर खींचकर निकाले जाते हैं, जिससे धूलकण, गंदगी व भारी अशुद्धियाँ स्वतः ही दूर हो जाती है एवं रेशे समानांतर हो जाते हैं। वस्टेड वस्त्र हेतु रेशों की धुनाई विशेष प्रकार से की जाती है, जिससे रेशे पूर्णतया समानांतर व चिकने हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कॉम्बिंग अर्थात कंघी करना। यह प्रक्रिया केवल वस्टेड वस्त्र बनाने वाले वस्त्रों पर की जाती है। इसके द्वारा छोटे रेशे छटकर अलग हो जाते हैं, बड़े रेशे समानांतर हो जाते हैं तथा धूलकण, गंदगी इत्यादि दूर हो जाती है। तत्पश्चात इसकी पूनियाँ बनाई जाती है। सीधे व लंबे रेशों को टॉप्स कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप है ड्राइंग अर्थात खींचना। वस्टेड वस्त्र तैयार किए जाने हेतु इन सीधे लंबे समानांतर रेशों को खींचा जाता है। सघन बनाने हेतु कई पूनियों को एक साथ मिलाकर खींचा जाता है। खींचते समय आवश्यकतानुसार उसमें ऐंठन दी जाती है, जिससे काफ़ी बारीक धागा तैयार होता है। इस प्रक्रिया को रोविंग कहा जाता है। इन तैयार पूनियों से ही कताई की जाती है। नेक्स्ट है स्पिनिंग अर्थात कताई। इस प्रक्रिया के अंतर्गत तैयार पूनियों से कताई द्वारा आवश्यकतानुसार बट देकर धागा बनाया जाता है। ऊनी एवं वस्टेड धागे की कताई से अलग अलग फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊनी धागों की कताई म्यूल फ्रेम द्वारा की जाती है, जिससे मोटा, मुलायम एवं फुज्जीदार धागा तैयार होता है। वस्टेड धागे की कताई हेतु रिंग, केप, फ्लेयर तथा म्यूल मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा महीन, चिकना, गोलाकार धागा तैयार होता है, जिसको लच्छी के रूप में लपेट लिया जाता है। ऊनी वस्त्र की कताई आवश्यकतानुसार 2, 3, 4 प्लाई में की जाती है।
नेक्स्ट है वीविंग अर्थात बुनाई। कताई के पश्चात तैयार धागे से विभिन्न प्रकार के वस्त्र के अनुरूप बुनाई की जाती है। सामान्यतः ऊनी वस्त्रों हेतु सादा या ट्विल बुनाई का प्रयोग होता है। ऊनी धागे का काउंट कम होता है, साथ ही मोटा एवं फुज्जीदार ऊन का अधिकांशतः प्रयोग होता है, जिससे निर्मित वस्त्र की सतह खुरदरी व रोएदार होती है। इसी कारण बुनाई संबंधी दोष भी दिखाई नहीं देता। इसके द्वारा पुलोवर, स्कर्ट, जैकेट, स्वेटर, कंबल इत्यादि वस्त्र बनाए जाते हैं। इनकी लागत अपेक्षाकृत कम होती है। वस्टेड वस्त्रों में सामान्यतः ट्विल बुनाई का प्रयोग किया जाता है। इसकी बुनाई सघन व आकर्षक होती है। पतले, चिकने, महीन व गोलाकार धागे के होने के कारण अत्यंत मजबूत व टिकाऊ होते हैं। इनसे कोट, ओवरकोट, शूटिंग जैकेट आदि का निर्माण किया जाता है। ये अत्यंत महंगे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फूलिंग अर्थात भराव देना। वस्त्र को और अधिक सघन व आकर्षक बनाए जाने के उद्देश्य से बुनाई के पश्चात भराई की जाती है। इसके अंतर्गत तैयार वस्त्रों को साबुन के गर्म पानी में दबा दबा कर घुमाया जाता है, जिससे रेशों की एवं दूसरे के पास की दूरी कम होकर वस्त्र अधिक सघन बन जाता है। दबाव के पश्चात इसे ठंडे पानी में धोया जाता है। इस प्रक्रिया को ही फुलिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा वस्त्र अपनी प्रकृति के अनुसार सिकुड़कर सघन, दृढ़ व मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है ब्लीचिंग एंड डाइंग अर्थात ब्लीचिंग करना अथवा रंगाई करना। ऊनी वस्त्रों के पीलेपन को दूर करने व सफ़ेदी प्राप्त करने के लिए ब्लीचिंग की जाती है। ब्लीचिंग के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग उत्तम होता है। रंगाई के लिए आम्लिक रंग का प्रयोग किया जाता है अर्थात एसिडिक डाई। इसके अतिरिक्त बेसिक रंग, क्रोम, इंडिको एवं वैट रंग का भी प्रयोग किया जाता है। लास्ट स्टेप है फिनिशेस अर्थात परिष्कृति व परिसज्जा। ऊनी वस्त्रों को विभिन्न परिसज्जाओं के माध्यम से आकर्षक व दोष मुक्त बनाया जाता है। इसके अंतर्गत सामान्यतः निम्न परिसज्जाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सतह को चिकना बनाने के लिए भाप देना, वस्त्र को शिकन प्रतिरोधी बनाना, रोएदार सतह की वृद्धि करने के लिए रोएं उठाना, ऊनी वस्त्रों को रंगने के लिए रंगाई करना, आकार सुधारने के लिए, स्थायी आकार देने के लिए परमानेंट प्रेस फिनिश तथा वस्त्रों पर समान सतह देने के लिए शेयरिंग इत्यादि फिनिशेस दी जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ नए ऊनी वस्त्रों पर टेफ्लॉन परिसज्जा की जाती है, जिससे दाग धब्बे लग जाने पर वस्त्र की सतह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थैंक्स।